बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो वज़ीर आज़म की फ्री सोलर पैनल स्कीम फॉर गिलगित बल्तिस्तान की डिजिटल कुरानंदाज़ी हुई है, उसके मैं रिजल्ट्स आपसे शेयर कर दूँगा। टोटल जो डोमेस्टिक कंज्यूमर सेलेक्ट हुए हैं वो 1312 है और बिजनेसेस 128 सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 1440 अफराद हैं जिनके नाम डिजिटल कुरानंदाज़ी में आए हैं। वो जो लिस्ट्स हैं वो भी पोर्टल पे अवेलेबल है, वो ग्रुप्स में भी शेयर भी हो जाएगी सहाफ़ियों के साथ। और उसके अलावा जो पोर्टल है वहाँ पे आपका CNIC सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप अपने CNIC के तहत भी उसको चेक कर सकते हैं। और वेटिंग में तकरीबन 5187 लोग हैं जिनको जो वेटिंग लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। ऐसे अफराद जो कि फॉर सम रीज़न इस बैलेटिंग के बाद पैनल नहीं लेना चाहेंगे या कोई और वजह से उनकी टेक्निकल असेसमेंट में अगर वो कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वेटिंग लिस्ट में जो ऊपर आता है उसको ले लेंगे। वेटिंग लिस्ट भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर और उसके अलावा जो तमाम सिलेक्टेड अफराद हैं वो भी अवेलेबल हैं। 3.7 मेगावाट की बैलेटिंग मुकम्मल हो चुकी है और उसमें तमाम मुख्तलिफ किस्म के कंज्यूमर हैं। कुछ ने 3 के लिए अप्लाई किया था, कुछ ने 1 के लिए। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ से है, वो सब लोगों के लिए एक शफाफ तरीके से मीडिया के सामने बैलेटिंग की गई है और मिनट्स में तमाम रिज़ल्ट बना के कंसोलिडेट करके अपलोड कर दिया गया। इस पूरे अमल में कहीं पे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं थी। सिस्टम ने खुद अपनी बैलेटिंग की है, खुद ही इसको जनरेट किया है और खुद ही इसको डिस्प्ले भी कर दिया है। मैं PMRU की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि गिलगित से यहाँ तक आए और एक इंतहाई शफाफ तरीके से सारे अमल को उन्होंने कंप्लीट करवाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्टल बनाने के, पोर्टल के अंदर तमाम एप्लीकेशन अपलोड करने के और आज बैलेटिंग की भी। तो PMRU टीम कमेंडेबल एफर्ट्स हैं उनकी और उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल बनता है। अब जितने भी सक्सेसफुल सार्फिन हैं मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा और इसके बाद अभी हमारी टेक्निकल टीम्स असेसमेंट्स करेंगी जहाँ जहाँ पे अगर कोई टेक्निकल इशू आता है या कोई उसमें कागजी कार्रवाई में इशू आता है, फॉर एग्जांपल कुछ के नाम गलत हैं, इस तरह की चीज़ें वो दुरुस्त कर लेंगे। और उसके अलावा अगर कहीं पे कोई टेक्निकल वजूहात की वजह से, जिस तरह मैं हुंजा में देख रहा था एक बिजनेस में कि 5 दफ़ा नाम आए हैं बिकॉज उन्होंने 5 मुख्तलिफ CNIC से किया हुआ, तो ये चीज़ें टेक्निकल टीम्स असेस करेंगी। जहाँ पे इस तरह का कोई इशू आएगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा और अगर एक बंदा एलिजिबल नहीं होता फॉर सम ऑड रीज़न तो उसकी मुतबादिल वहाँ पे रिजर्व लिस्ट अवेलेबल है, उसको ऑटोमेटिकली टेकअप कर लिया जाएगा। एक और इशू भी मैं यहाँ पे बता दूं, कई लोगों ने मीडिया पे क्वेश्चंस कर रहे थे कि रिगार्डिंग आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के हवाले से शुरू दिन से ही हमने क्लैरिफाई किया था कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो बंदा भी जिसका नाम निकलता है उसको पे करने पड़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मुख्तलिफ हैं हर आपकी कैपेसिटी के हवाले से। अगर आपने ज़्यादा कैपेसिटी बिन की है तो आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कम की है तो अकॉर्डिंगली आपको कम करने पड़ेंगे। वो हर चीज़ आपको पोर्टल पे अवेलेबल होगी कि कितने आपने अमाउंट पे करनी है। एंड उसके अलावा इन्वर्टर और बैटरी आपकी अपनी सवाबदीद है, आप जहाँ से परचेज करना चाहते हैं। बैटरी प्योरली कंडीशनल है, अगर आप रात के टाइम पे अपनी बैकअप पावर रखना चाहते हैं तो ज़रूर लगवा लें, लेकिन इन्वर्टर ज़रूरी है क्योंकि इन्वर्टर के बगैर प्लेट्स काम नहीं करेंगे, आपको सिस्टम बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो ये वो सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पास आ रहे थे, मैंने कहा ये भी एड्रेस कर दूं। और एक दफ़ा फिर से मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने वक्त निकाला और इस सारे अमल को खुद विटनेस किया और लोगों को हमारा ये मैसेज पहुंचाया कि एक मुकम्मल शफाफ तरीके से बैलेटिंग हुई है। और इस बैलेटिंग के बाद अभी नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद हम इस प्लेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। सर जो इनकी जो प्लेट के इशू कब करेंगे सर, कहाँ से होंगे? प्लेट्स इशू हम मुख्तलिफ जगह हैं, हमने 3-4 साइट्स रखी हुई हैं जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। जब हमारी स्टोरेज मुकम्मल हो जाएगी, जब तमाम प्लेट्स आ जाएंगी, अभी प्लेट्स हमारी हाफ़ पहुँच चुकी हैं, हाफ़ इन ट्रांजिट हैं, कराची से आ रही हैं। जब हमारा टेक्निकल असेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम इशू करना शुरू करेंगे। उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो बंदा जिस इलाके का है उसके नज़दीक अगर उसकी प्लेट्स मौजूद हैं तो हम वहाँ से इशू करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम उसको अल्टरनेट साइट दे देंगे। मोस्ट प्रोबेबली कितना टाइम लग सकता है सर? कितने दिन लग सकते इसमें देखें अप्रोक्सीमेटली जो ट्रांसपोर्टेशन का चल रहा है हमारा, चूँकि 3 हफ्ते लगे हैं हमारे हाफ कैपेसिटी पहुंचने में, लेकिन उसमें ये भी इश्यूज आ रहे थे कि बीच में कुछ जगहों पे रोड ब्लॉक्स थी, वेदर का आपको बेहतर अंदाज़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया था। अभी चूँकि जो काम है वो पेस पकड़ चुका है, थोड़ा सा ईद की वजह से डिले आएगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ 2 से 3 हफ्ते में हमारी बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी मुकम्मल हो चुकी होगी और तब तक हमारी जो असेसमेंट होनी है या टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी है वो भी हो चुकी हैं सर? होगी। जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है सर वो ऑनलाइन जमा होंगे या
कैश देने होंगे? वो हमने बैंक्स के थ्रू हम उसको जमा नेशनल करवाएंगे, उसको बाकायदा एक आपको प्रोसीजर समझाया जाएगा। कैश का कहीं पे भी हम उसमें अवॉइड करेंगे, हम उसमें डिपार्टमेंट या एटलीस्ट डीसी ऑफिस उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सर जो डैमेजेस हुए हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं या उसी हिसाब से जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट समझे जाएंगे? नहीं, डैमेजेस को रिप्लेस किया जाएगा। ये जो मुकम्मल कैपेसिटी ऑफ 3.7 मेगावाट डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट हुई थी, वो मुकम्मल बैलेट की गई है, उसमें कहीं पे भी कट नहीं लगाया गया। जो जो ट्रांसपोर्ट में डैमेज हुए हैं पैनल्स, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।